हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो रहने वाला है आदित्य L1 के बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखिए, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा और आपको पता है कि अभी हाल ही के अंदर जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उन्होंने क्या है कि चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया, जो कि सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। और साथ ही क्या है कि चंद्रमा के सतह के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला विश्व में भारत पहले नंबर पर है। चलिए अब बात कर लेते हैं आदित्य L1 मिशन की। ये जो लॉन्च किया गया, ये कब किया गया? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया और कितने अगर टाइम की बात पूछें तो 11:50 पर लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 3 आपको पता है 23 अगस्त 2023 को क्या है शाम 6:04 पर क्या है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चलिए, इस मिशन को श्री हरिकोटा के यानी कि बेंगलुरु के हरिकोटा के 36 धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? वर्तमान प्रमुख की बात करें तो S सोमनाथ जी वर्तमान प्रमुख है। चलिए फिर अपने बात कर लेते हैं। देखिए, आदित्य L1 है क्या, इसके बारे में अपने संपूर्ण जानकारी है जो कि आपके साथ साझा करने वाले हैं। चलिए, आदित्य L1 है क्या? ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। ठीक है, ये पहला जो भारतीय मिशन है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, और ये जो बिंदु है यानी L1 बिंदु है, ये है क्या? ये एक ऐसा स्थान है जो कि क्या है कि सूर्य के 24 घंटे का अवलोकन किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से क्या है कि सातों दिन क्या है सूर्य दिखाई देता है, सातों दिन क्या है सूर्य दिखाई देता है। और धरती और सूर्य के बीच में क्या है जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अंदर ऐसा बैलेंस बन जाता है जिससे जो स्पेस क्राफ्ट है वो एक जगह पर क्या है स्थिर रह सकता है। इसलिए क्या है कि ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसे कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। देखिए, और ये पृथ्वी से यानी कि जो अर्थ है इससे 15 लाख किलोमीटर, कितना? 15 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर दूर है ये जो L1 पॉइंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आदित्य L1 जो मिशन है वो L1 बिंदु तक जाएगा और पृथ्वी से L1 की दूरी है वो कितनी है? 15 लाख किलोमीटर दूरी है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ये क्या है, सूर्य के आसपास अत्यधिक तापमान के साथ विकिरण भी निकलता है। ठीक है, इसके कारण अंतरिक्ष यान के उपकरण होने के नष्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन L1 बिंदु ऐसा है जहाँ स्थिरता है, धरती और जो सूर्य के बीच में जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कारक बन जाता है, जिसके कारण क्या है कोई भी स्पेस क्राफ्ट है वो क्या है स्थिर रह सकता है। चलिए इसके बाद अपने बात करें तो आदित्य L1 के उद्देश्य की बात करें, क्योंकि आदित्य L1 जो अभी आपको पता है कि 7 इंस्ट्रूमेंट यानी कि 7 पेलोड लेके जा रहा है अपने साथ, जिनके क्या अलग अलग उद्देश्य होंगे उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उद्देश्य की बात करें तो सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। 7 पेलोड है, उनके अलग अलग कार्य हैं, जिसमें से सूर्य के आसपास का वायुमंडल का अध्ययन करेगा, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करेगा, फ्लेयर्स पर रिसर्च करेगा, और जो सौर कोरोना है उसकी जो भौतिकी और इसका तापमान को मापेगा, और सूर्य के आसपास की हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांच करेगा। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं। देखिए, इस मिशन को बेंगलुरु के IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने क्या है तैयार किया है। और इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर,
क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत जैसे कि कोरोना का क्या है निरीक्षण करेगा। कोरोना क्या है कि सूर्य की जो बाहरी परत है, ये वाली जो सूर्य की बाहरी परत है, इसको कोरोना कहा जाता है। चलिए, के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नज़र रखेंगे, बाकी जो 3 है वो क्या है, जो L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। चलिए, ये देखिए 7 पॉइंट हैं ये वाले। अब इनके जो कार्य हैं उनके बारे में अपनी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने बात करें इन 7 उपक्रम, जो 7 पेलोड है, उनके कार्य क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें तो वेल का क्या है, ये क्या करेगा, कोरोना जो लेयर है इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। वहीं बात करें सूट की, यह है सूट क्या करेगा, ये करेगा जो फोटोस्फीयर और जो क्रोमोस्फीयर है इसके बारे में जानकारी हासिल करेगा। चलिए, इसके बाद अपने बात करें सोलेक्स की बात करें तो सोलेक्स का जो कार्य है ये क्या है, सॉफ्ट जो एक्स किरणें हैं, सॉफ्ट एक्सरे को क्या करेगा, अध्ययन करेगा। और उसके बाद अपने बात करें हीलियोस, ये क्या करेगा, जो हार्ड एक्स रे है इस पे अध्ययन करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपने बात करें तो बात करते हैं स्पेस क्या काम, ये दिशाओं का पता लगाएगा, दिशाओं के साथ कणों का पता लगाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद ये देखो मैग्नोमीटर लगा है, मैग्नोमीटर जो कि चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये थी जो महत्वपूर्ण जो इससे